अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है डाइजेशन इन अमेबा का जिक्र किया था और आज की इस वीडियो के अंदर हम डाइजेशन इन प्लेनेरिया का जिक्र करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया के हवाले से लिखा हुआ है, प्लेनेरिया इज अ फ्री लिविंग फ्लैटवर्म विच बिलोंग्स टू द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। अब इसके बारे में यहाँ एक बात लिखी हुई है कि ये वार्म्स के ग्रुप से बिलोंग करता है जिसका नाम है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। और दूसरा लिखा हुआ ये फ्री लिविंग फ्लैट वार्म है। फ्री लिविंग का मतलब ये है कि ये पैरासाइट नहीं होता प्लेनेरिया, यानी कि ये जानदारों को नुकसान नहीं पहुंचाता। और फ्लैट वार्म का मतलब कि इसकी शक्ल ऐसी होती है कि ये चिपटा हुआ हमें महसूस होता है। उसके अलावा बात करें तो लिखा हुआ है इसकी लोकेशन के हवाले से, इट लिव्स इन वेट प्लेसेस अंडर रॉक्स क्लोज टू स्ट्रीम्स कैनाल्स एंड इन ब्रेकिश वाटर। तो ये जो है गीली जगहों पर रहता है, आमतौर पर ये एक्वाटिक है, तो पत्थरों के नीचे जो है रह सकता है अगर पानी मौजूद होगा। उसके अलावा लिखा हुआ है कि ये स्ट्रीम्स में पाई जा सकती हैं। स्ट्रीम्स कहते हैं छोटी सी जो नहर होती है उसे स्ट्रीम कहा जाता है। उसके अलावा कैनाल्स, और उसके अलावा लिखा हुआ है ब्रेकिश वाटर के अंदर। ब्रेकिश वाटर कौन सा वाटर होता है? यानी कि ऐसा वाटर जहाँ पर समंदर और दरिया का पानी मिक्स हो रहा होता है, तो उसे आप ब्रेकिश वाटर कह रहे होते हैं। इसकी बॉडी के हवाले से बात करें तो लिखा हुआ इट हैज़ अ सॉफ्ट एलोंगेटेड अनसेगमेंटेड एंड डोर्सो वेंट्रिकली फ्लैट बॉडी। इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है, एलोंगेटेड यानी लंबी होती है, अनसेगमेंटेड होती है यानी वो टुकड़ों में डिवाइडेड नहीं होती, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड नहीं होती। और उसके अलावा डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, यानी कि ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड दोनों जुड़ी हुई होती है और ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज सिंपल एंड कंसिडर्ड टू बी इनकम्प्लीट और सेक लाइक। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हम इनकम्प्लीट या सेक लाइक कहते हैं। पहले ही हम बयान कर चुके हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसके अंदर माउथ की ओपनिंग तो मौजूद हो लेकिन एनस की ओपनिंग मौजूद ना हो, उसे हम इनकम्प्लीट या सेक लाइक कह रहे होते हैं। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसी तरह से, क्योंकि इनके अंदर एनस मौजूद नहीं होता, तो इसे हम इनकम्प्लीट या सेक लाइक कह रहे होते हैं। उसके अलावा माउथ की बात करें तो उसके बारे में यहाँ ये मौजूद है, द माउथ लाइज ऑन अ स्मॉल मस्कुलर ट्यूब द फेरिंक्स लाइंग ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द बॉडी। अब इनकी बॉडी के अंदर एक फेरेंस का हिस्सा होता है, वहाँ पर इनका जो है माउथ मौजूद होता है। इस तस्वीर के अंदर आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी तस्वीर में अगर हम देखें, इस तस्वीर में भी आपको फ्लैटवर्म नज़र आ रहा है। उसके अलावा इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नज़र आ रही है, यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसका। और उसके अलावा माउथ और एक अलग से निकला हुआ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है जो कि है फेरेंक्स। और इस फेरेंक्स की एक ओपनिंग मौजूद है यहाँ पर, और उसके अलावा फिर माउथ की ओपनिंग यहाँ पर मौजूद है। तो ये दो तरह के इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये आपको ओपनिंग ऑफ माउथ नज़र आ रही है, उसके अलावा फेरेंक्स नज़र आ रहा है। और फिर ये पूरा डाइजेस्टिव कैविटी जिसको हमने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा, तो ये सारा हिस्सा आपको जो है यहाँ पर भी इसका क्लियर नज़र आ रहा है। फिर ये जो फेरेंक्स का हिस्सा है इसके आवाज़ से लिखा हुआ है, द फेरेंक्स इज अटैच्ड टू इंटेस्टाइन थ्रू अ वेरी शॉर्ट एसोफेगस। ये जो फेरेंक्स है ये एसोफेगस के ज़रिए से इंटेस्टाइन के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका जो एसोफेगस है ये बहुत ही शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है। द इंटेस्टाइन डिवाइड्स इनटू थ्री ब्लाइंड ब्रांचेस, वन एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर लेटरल वंस। अब इसका जो इंटेस्टाइन है वो छोटी सी ब्लाइंड ब्रांचेस में जुड़ा हुआ है। ब्लाइंड ब्रांचेस का मतलब ये होता है कि ऐसी ब्रांचेस जिसके अंदर जो है कोई और ओपनिंग मौजूद ना हो, यानी कि अगर वो खुले तो फिर वो ख़त्म हो जाए, यानी वो दूसरी साइड से ना खुल रही हो, ऐसी ट्यूब्स को हम ब्लाइंड ब्रांचेस कह रहे होते हैं। तो इनका जो इंटेस्टाइन है वो तीन ब्लाइंड ब्रांचेस में जुड़ा हुआ है। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं ये जो इन्होंने स्काई ब्लू कलर से ड्रा किया हुआ है ये इसकी इंटेस्टाइन है। और इस इंटेस्टाइन का एक ये ब्रांच नज़र आ रही है आपको, एक सीधी सी ये ब्रांच। तो एंटीरियर साइड पर मिडल में एक जो है ब्रांच मौजूद होगी, और पोस्टीरियर साइड पर यानी कि टेल की साइड पर लेटरल यानी कि साइड्स में जो है वो ब्रांचेस मौजूद हैं। तो ये इस तरह से इंटेस्टाइन की इनके अंदर तीन ब्रांचेस मौजूद होती है। उसके अलावा मज़ीद बात करें, ईच ऑफ द थ्री ब्रांचेस गिव्स आउट न्यूमरस ब्रांचेस आर डाइवर्टिक्यूला। अब इसमें से फिर मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं कई सारी इनमें से ये छोटी सी ब्रांचेस अराइज हुई पड़ी हैं जो आपको छोटे से स्काई ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं। इनको डाइवर्टिक्यूला कहा जा रहा है। और फिर इनमें से भी मज़ीद ब्रांचें निकलेंगी, जैसे लिखा हुआ है ईच डाइवर्टिक्यूलम further branches into very fine and blunt branches are ramifications।
और ये भी जो है मज़ीद ब्रांचेस में टूट जाता है, जिसको रेमिफिकेशन कहा जाता है। और ये सारी की सारी ब्रांचेस आखिर में ब्लाइंड हो जाएंगी, यानी कि आखिर में ख़त्म हो जाएगी। और इसीलिए लिखा हुआ है देयर इज़ नो एनस, यानी इनमें कोई एनस की ओपनिंग मौजूद नहीं होती। हमारे यहाँ अगर देखेंगे तो अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो माउथ से शुरू हो रहा है, तो वहाँ से लेकर के फिर एक जो लास्ट में ओपनिंग आ रही है वो एनस की तरफ ओपनिंग आ रही है। तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो ब्लाइंड नहीं होता। दोबारा से यहीं पे आप देख लें, एक माउथ से ओपनिंग शुरू हो गई, एक एनस पर ओपनिंग ख़त्म हो गई। इसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहेंगे। और जिसके अंदर सिंपल ओपनिंग मौजूद हो और फिर आगे चल कर के स्ट्रक्चर ब्लाइंड हो जाए, तो इसे हम लोग कहेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम मज़ीद इसके बारे में बात करें कि इसकी खुराक क्या होती है, तो लिखा हुआ है द प्लेनेरियंस आर कार्निवोर्स। ये कार्निवोरस हैं, यानी ये शिकार करते हैं, गोश्त को खाते हैं। और एक किस गोश्त को खाएंगे, लिखा हुआ है दे कैप्चर स्मॉल लार्वे, स्मॉल इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। छोटे से लार्वे को कैप्चर करते हैं और छोटे से इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं। लार्वे क्या होते हैं? लार्वे आपको पता है कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी छोटी सी ग्रोथ होती है जिसे लार्वे कहा जाता है। ये उनकी शुरुआती ग्रोथ होती है। आमतौर पर वाम के जैसे भी लार्वे मौजूद होते हैं। आगे लिखा हुआ है थ्रो ट्रैपिंग देम इनटू थिक म्यूकस सीक्रेटेड फ्रॉम द फेरिंग्स। अब ये जो हमारे पास फ्लैट वार्म्स हैं, ये प्लेनेरिया हैं, इनकी बॉडी से एक चीज़ सीक्रेट होती है जिसको म्यूकस कहा जाता है। म्यूकस एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो जब प्लेनेरिया से निकलेगा तो उसके गिर्द में सराउंडिंग में मौजूद रहेगा। और ये म्यूकस उन्हें लोकोमोशन में मदद करेगा, फ्रिक्शन को ख़त्म करते हुए। और उसके अलावा ये फूड पार्टिकल्स को भी ट्रैप करने में यानी पकड़ने में मदद करेगा। तो इस तरह से इस म्यूकस की वजह से फूड पार्टिकल्स ये ट्रैप हो जाते हैं। द प्रे इज देन सक्ड अप इनसाइड द फेरिंग्स थ्रू द माउथ। और फिर फेरिंग्स के ज़रिए से, माउथ के ज़रिए से ये जो शिकार होगा उनका वो पकड़ा जाएगा। The glandular cells secrete a variety of enzymes to begin the process of extracellular digestion from the pharynx till the end of intestine. अब इसकी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स मौजूद होंगे जिनको ग्लैंडुलर सेल्स कहेंगे, जो कि एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेंगे। और फिर एक सिलसिला शुरू हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का, जो फेरिंक्स से लेकर के इंटेस्टाइन तक चलता रहेगा। क्योंकि फूड मटेरियल इनकी सेल्स में नहीं आ रहा बल्कि एक कैविटी में मौजूद है, तो इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कह रहे हैं। द मस्कुलर एक्शन ऑफ द बॉडी पुशेस द फूड थ्रू आउट द 3 ब्रांचेस ऑफ इंटेस्टाइन। इनकी बॉडी के अंदर जो मसल्स होंगे उनकी मूवमेंट होगी, जिस वजह से ये पूरा फूड जो है 3 मुख्तलिफ इंटेस्टाइन की ब्रांचेस में चला जाएगा, जो हमने जिक्र की थी। एक एंटीरियर जो कि सामने की तरफ है और 2 पोस्टीरियर जो कि इसकी टेल में मौजूद हैं। As the food breaks up into smaller and simpler particles, it is taken up through the process of endocytosis by cells of the gastrovascular cavity lining the intestine. अब जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर वो टूट जाएगा, तो फिर एंडोसाइटोसिस होगी, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होंगे वो अपने अंदर एंडोसाइटोसिस के जरिए से फूड को ले लेंगे। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, साइटोसिस का मतलब होता है सेल। सेल के अंदर फूड के पार्टिकल्स दाखिल हो जाएंगे। Inside the cells of the gastrovascular cavity, the remaining process of digestion take place. फिर जो दूसरी डाइजेशन होगी वो सेल्स के अंदर होगी, जिसे हम इंटरसेलुलर डाइजेशन कहेंगे। Since it takes place inside the cells of the gastrovascular cavity, it is now termed as the intracellular digestion. So the process of digestion in plenary is both extracellular as well as intracellular. प्लेनेरिया के अंदर दोनों डाइजेशन हो रही है, एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर और दूसरी इंट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो हमने इंटेस्टाइन के अंदर कहा, और इंट्रा सेल्यूलर जो कि इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यानी कि इसकी इंटेस्टाइन के अंदर कुछ सेल्स होंगे, वहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा होगा। द डाइजेस्टेड फूड देन डिफ्यूजेस थ्रू द सेल्स ऑफ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनटू द मीसेनकाइम सेल्स। जो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा फिर वो कुछ और सेल्स के अंदर चला जाएगा जिनको हम मीसेनकाइम सेल्स कहेंगे। ये मीसेनकाइम सेल्स मोटाइल सेल्स होते हैं, मूवेबल सेल्स होते हैं, और इसका काम कई सारे मामलों के अंदर होता है। यानी कि प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर एक रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। इसका बॉडी का कोई पार्ट मिस हो जाता है, वो दोबारा से ग्रो कर जाता है, तो वहाँ पर ये मीसेनकाइम सेल्स हेल्प कर रहे होते हैं। वुड हीलिंग के अंदर यानी ज़ख्म को भरने के अंदर, इंजरी के अंदर ये हेल्प कर रहे होते हैं, और उसके अलावा होम्योस्टेसिस के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। तो तमाम मटेरियल जो है ये मीसेनकाइम सेल्स में चला जाएगा, जो कि पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। फिर लिखा हुआ है आगे कि जो इसकी इंटेस्टाइन है उसकी जो इतनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं उसका क्या फ़ायदा है, तो उसके हवाले से ये मौजूद है। द हाईली ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ इंटेस्टाइन एक्चुअली हेल्प्स इन
quick dispersal of the food to all cells of the body. Thus, it serves as an alternate to the circulatory system. हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो खाने को पूरी बॉडी में फैला देती हैं, लेकिन इनके अंदर क्योंकि इनके इंटेस्टाइन इतने ज़्यादा ब्रांचेस में टूटी हुई है, तो वो जो ब्रांचेस है वो पूरी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेल्स को ये तमाम फूड जो है मुहैया कर देती हैं, और ये जो है जगह ली हुई है सर्कुलेटरी सिस्टम की। द अनडाइजेस्ट फूड इन द इंटेस्टाइन इज इजेस्टेड थ्रू द माउथ। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाए, कुछ खाना जो है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है और फिर वो जो है माउथ के ज़रिए से चला जाएगा बॉडी के बाहर। तो इस तरह से इनके अंदर खाना दाखिल भी माउथ से हो रहा था और जा भी माउथ से रहा है। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमने जो है प्लेन एरिया के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ह्यूमन का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।